नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। तो उत्तराखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने कभी भी पेपर लीक या फिर नकल के मामलों को नहीं छिपाया, बल्कि हर प्रकरण में सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में भर्ती घोटालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है। और जो ताज़ा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, चूँकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्जाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र हैं उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं। जबकि इनके कार्यकाल में चाहे वो पटवारी भर्ती का प्रकरण हो, दरोगा भर्ती का प्रकरण हो, या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का प्रकरण हो, या UPSSC के प्रकरण हो, उन पर किसी पर वीडियो की भर्ती का प्रकरण हो, किसी पर कार्रवाई नहीं हो, उन सभी पर हम ही ने कार्रवाई की है। और अब भी हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र संकल्प है कि ये नकल बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और हम नकल का सबसे सख्त नकल का कानून भी लेकर आए हैं। उसका परिणाम आज सबके सामने है कि 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं और 34,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के, बिना किसी पर्ची, बिना किसी खर्ची के संपन्न हुई है। और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा और कोई कहीं पर भी शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इधर कारगिल विजय दिवस पर देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर वीर जवानों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजन और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कारगिल वीरों और उनके परिवारों का सम्मान करते हुए कहा कि राज्य सरकार सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कारगिल विजय दिवस, इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही चूंकि देवभूमि उत्तराखंड ये वीर भूमि भी है, जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे देश आज़ादी से पहले पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, या देश की आज़ादी के बाद जो भी युद्ध हुआ हो, यहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए यहाँ सैनिकों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन लागू करनी हो, सैनिक कल्याण के काम करने हो, स्मारक का निर्माण करना हो, सेना या उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, या लंबे समय से सेना को आपूर्ति होने वाले अच्छे सामान, वर्दियां, उनके उपकरण, खाने के सामान, बूट, उन सब पर रखी हुई रोक 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हटाना हो और अच्छा रास्ता सैनिकों के लिए प्रशस्त करना, वो सब काम देश के अंदर हुए हैं। वहीं देश भर में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, निष्पक्ष परीक्षा और प्रणाली और साथ ही साथ छात्रों के अधिकारों को लेकर चल रही आंदोलन के बीच अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। महानगर कांग्रेस कमेटी ने विधायक सुमित्र देश के नेतृत्व में छात्रों और युवाओं का मुंह मीठा कराते हुए इसे लोकतंत्र और जन आंदोलन की जीत बताया।
विधायक ने कहा कि ये जनता की आवाज और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मार्च तो पहले से प्रस्तावित थी, श्रद्धांजलि भी थी उन छात्रों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये हमारा एक नतमस्तक हम हो रहे हैं उन छात्रों पे, उन युवाओं पे जिन पर लाठी बांधी गई, जिन पर पुलिस ब्रुटैलिटी करी गई, जिन महिलाओं पर, और ये उन युवा साथियों को सलाम भी है। और साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है बहुत तगड़ी। इतने सारे पेपर लीक, इतने पेपर लीक, अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी पेपर लीक हो, तो इतने पेपर लीक की जो है सरकार है, से जेएनसी ने तो आईना दिखाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रेरित कराया पूरे देश के युवाओं को कि आगे बढ़ी और अपने हकों की लड़ाई इस लोकतंत्र में लड़ी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में पंजाबी जन कल्याण समिति की साल 2026-28 की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों और साथ ही शहर की कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज सेवा और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान नगर निगम की दुकानों के किराए में हुई बढ़ोतरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा, जिस पर समिति ने मेयर के सामने व्यापारियों की चिंता रखी। मेयर ने इस पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। हल्द्वानी पंजाबी जन कल्याण समिति हमेशा एक सेवा भाव के साथ, एक समाजों को जोड़ने वाले व्यक्तियों के साथ और पूरे शहर को एक लेकर चलने का कार्य करती है। और हमेशा हमारे कल्चर के प्रोग्राम, लोहड़ी उत्सव, वैसाखी उत्सव, और सबसे बड़ी बात, हम थैलेसीमिया बीमार पीड़ित व्यक्तियों को एक वैसाखी में रक्तदान शिविर लगाकर कम से कम 150 यूनिट हर वर्ष इस शहर के ब्लड बैंकों में हम देते हैं, जो पंजाबी जन कल्याण समिति के सारे परिवारों से एक ना एक व्यक्ति जरूर रक्तदान करता है। ऐसा हमने एक परंपरा बनाई है और आगे भी इस परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए, नीचे युवकों को और साथ ले जाते हुए ऐसी परंपरा बनाएंगे कि हर परिवार से 2 जने रक्तदान अवश्य करें, जिससे कभी भी कोई एक्सीडेंट केस होता है, थैलेसीमिया बीमार पीड़ित व्यक्ति होते हैं जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, उस कार्य को हम करें। जन कल्याण समिति द्वारा समय समय पर सामाजिक हित एवं शहर के हित में भी जो प्रोग्राम होते करते हैं, जैसे कि वैसाखी मेला, लोहड़ी मेला, करवा चौथ मेला, मेडिकल कैंप, और उसके अलावा कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो वक्त जरूरत पड़ने पर हम लोग जो भी समाज की या जो भी शहर की जो समस्या हमारे सामने आती है उसके लिए हम संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। जैसे भी एक नई समस्या हमारे लिए व्यापारियों की आई है, व्यापारी हित के लिए आई है कि नगर निगम द्वारा जो 5 गुना किराया नगर निगम द्वारा बढ़ाया गया और लगभग 80% व्यापारी इसमें हमारे पंजाबी समाज के हैं, तो हम पंजाबी समाज की तरफ से भी इसके लिए मेयर साहब से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया थोड़ा किराए में थोड़ी रियायत दी जाए। मुकेश ढिंगरा, महामंत्री पंजाबी जन कल्याण समिति। उधर आपको बता दें, हल्द्वानी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों ने विशाल कैंडल मार्च निकाला। बता दें आपको कि बुद्ध पार्क से तिकुनिया चौराहे तक निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। मंच के पदाधिकारियों ने इसे कर्मचारियों और उनके परिवारों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए आंदोलन को और मजबूत करने का आह्वान भी किया। 2005 के बाद जो भी टीचर नियुक्त है उनको पुरानी पेंशन से महरूम किया जा रहा है, जबकि अब बुढ़ापे की लाडी है ये पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन नहीं होगी तो हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भविष्य हमेशा खतरे में रहेगा। ये एनपीएस का पैसा जो लग रहा है मार्केट में लग रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। आजकल मार्केट डाउन है तो सारा पैसा माइनस में चल रहा है। तो हमारी ये मांग है कि पुरानी पेंशन 2005 के बाद जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं सबको दी जाए। इसके साथ साथ टीईटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे देश में 25 लाख शिक्षक जिनको की सरकार ने आरटी के नियम से पूर्व, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके आए थे, उसके बाद उनसे कहा जा रहा है कि दोबारा से टीईटी पास करो। देखिए, जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसको 2 अक्टूबर उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2005 से जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी वो सरकार ने समाप्त कर दी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यह है कि रिटायरमेंट के समय एक निश्चित धनराशि आपको पेंशन के रूप में प्राप्त होती है और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जैसे हमारा डीए बढ़ता है तो साल में 2 बार उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। लेकिन ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें हमें सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद क्या हमारी धनराशि पेंशन की बनेगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ये मार्केट आधारित एक योजना है। अगर मार्केट, शेयर मार्केट पर आधारित एक योजना है। अगर उस समय शेयर मार्केट या मार्केट की वैल्यू कम है तो निश्चित रूप से हमारी पेंशन की धनराशि जो है वो कमी मिलेगी हमें।
हम लोगों का प्रांतीय जो कार्यकारिणी है उनके तत्वावधान में ये कहा गया था कि आज के दिन हम प्रकाश जुलूस रखेंगे, कैंडल मार्च करेंगे केवल और केवल ओपीएस के लिए, जिसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने अपनी आंखों में पट्टी बांध दी है कि हमें ओल्ड पेंशन वो नहीं देंगे। लेकिन हम भी लगातार संघर्षरत हैं कि इस वर्ष जो इनका चुनावी साल है हम भी दिखाएंगे कि आगे आने वाला टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इनके कानों में ये आवाज पहुंचनी चाहिए और हमारी केवल एक ही मांग है, केवल ओल्ड पेंशन, नो न्यू एनपीएस एंड नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून के दौरान सड़कों को सुचारू बनाए रखने के लिए लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। भूस्खलन प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी और मैन पावर तैनात कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश भर में 500 से अधिक मशीनें तैनात हैं और सड़कों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग का लक्ष्य किसी भी बंद सड़क को 24 घंटे के अंदर खोलने का है। देखिए, मानसून की हम लोग की जो तैयारी रहती है वो हम लोग 15 जून से ऑन कर देते हैं। 15 जून से हमारी सारी जो मशीनरी है, मैन पावर है, सारा हमारा डिप्लॉय हो जाता है। जो लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें डर रहता है कि मानसून में स्लाइड हो सकता है या रोड बंद हो सकती है, वहाँ पे हम लोग मशीन लगाते हैं। 500 से ज़्यादा मशीनें अलग अलग जगहों पे लगाई गई हैं और हर एक लोकेशन को किसी न किसी हमारे कर्मचारी या अधिकारी की जिम्मेदारी में रखा जाता है। उनका नंबर भी हमारी वेबसाइट पे भी और जो जिला की हर एक जिले की जो आपदा प्रबंधन की जो वेबसाइट है उस पर भी डिटेल रहता है। और हम लोग हमारा एक पोर्टल है जिसमें हम लोग रियल टाइम उसको चेक करते हैं, जहाँ भी बंद होता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। वहीं इधर देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में नदी में डूब रहे हरियाणा निवासी अंशु को दरअसल एसडीआरएफ ने त्वरित रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला और इस दौरान युवक अचानक गहरे पानी में चला गया था। सूचना मिलते ही अपर उप निरीक्षक मनु जोशी के नेतृत्व में एसडीआरएफ और टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सर्च अभियान चलाकर युवक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे जिला पुलिस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है। उधर रुड़की में दरअसल रोटरी क्लब के वर्ष 2026-27 के नए सत्र का इंस्टॉलेशन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया है। समारोह में समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण के कार्यों और गति देने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रोटे एमपी गुप्ता और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने सेवा कार्यों को सराहना की है। इस दौरान वरिष्ठ रोटेरियन प्रेम मोहन को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज मुझे प्रेसिडेंटशिप का बाहर मिला है, पद मिला है और मैं चाहती हूँ कि इसे पूरी निष्ठा ईमानदारी से पूरे साल काम करूँ और जैसे हमारे क्लब ने नए नए हाइट्स लिए हैं ऐसे ही मैं भी लेना चाहती हूँ कि ताकि हमारे क्लब का नाम और ऊंचाई जो है हमारा रुड़की का रोटरी इंटरनेशनल जो एक संस्था है उसके अंदर विभिन्न क्लब्स काम करते हैं, परिवार के सदस्य हैं यहाँ पे सभी लोग। तो आज अलका मित्तल जी और उनकी टीम का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें हम लोग आए और सब परिवार के सदस्यों से मिले, सब बड़ों से मिले और सबको शुभकामनाएं दी और सबका आशीर्वाद लिया नए कार्यकाल के लिए। मैं आना हुआ आज हमारे नई प्रेसिडेंट अलका मित्तल जी बनी, उनको शुभकामनाएं देने के लिए आया था। हमारे पास प्रेसिडेंट इंद्र जी अपना कार्यकाल बहुत अच्छा करा, सेक्रेटरी निधि चांडे ले रही और आने वाले समय में सोचता हूँ कि रोटरी क्लब में सब एक होड़ रहती है सेवा करने की, सभी अपने कार्यकाल में अच्छे से प्रोजेक्ट करते हैं और वो सभी प्रोजेक्ट जो है वो समाज के लिए होते हैं, शिक्षा विभाग के लिए होते हैं, मेडिकल कैंप होते हैं, लगातार सभी क्षेत्र में रोटरी क्लब काम करता है। तो ऐसा क्लब मैं सोचता हूँ कि देश को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में हमेशा योगदान रहता है। उधर आपको बता दें उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री
हीरा सिंह बिष्ट के निधन से दरअसल प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर है। उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और विभिन्न दलों के नेताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दरअसल हीरा सिंह बिष्ट को जनसेवा के लिए समर्पित सरल और मिलनसार नेता बताते हुए उनके निधन को प्रदेश की राजनीति की अपूर्णीय क्षति बताया। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बता दें आपको कि हरिद्वार के झबरेड़ा में दरअसल कांग्रेस ने विधायक वीरेंद्र ज्योति और साथ ही पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी के नेतृत्व में विशाल कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, युवाओं ने भाग लिया। विधायक वीरेंद्र ज्योति ने इसे छात्रों और युवाओं के लंबे संघर्ष की जीत बताते हुए बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि जन आंदोलन के दबाव में सरकार को जवाब देना पड़ा। हमारा कार्यक्रम जो था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया था। पहले से ही हम लोगों की कॉल थी कि आज हम छात्रों के समर्थन में कस्बा झबरेड़ा में मशाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन वो छात्रों की मैं जीत कहूँ और छात्रों के हौसले ने धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा उन्होंने करवा दिया। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के निधन पर प्रदेश भर में शोक की लहर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे कांग्रेस परिवार और उत्तराखंड की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि हीरा सिंह बिष्ट ने दरअसल अपने लंबे राजनीतिक जीवन में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए और गोदियाल ने कहा कि उनकी सादगी, जनसेवा और नेतृत्व को हमेशा याद रखा जाएगा। उधर हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में दरअसल सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए नगर पालिका ने बड़ी पहल की है। पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के प्रयासों से क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर करीब 100 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी, जिससे कि सिडकुल, रानीपुर और ज्वालापुर थाना क्षेत्रों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। बता दें आपको, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने इस पहल को अपराध नियंत्रण और साथ ही कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया है। दिनों से हमें ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही थी कि वैसे तो अपराध हमारी सरकार में बहुत ही कम है, लेकिन जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उनको पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए कैमरा एक बहुत सशक्त माध्यम है। पुलिस की तरफ से भी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, तो अपने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता पे रखते हुए और हमने उनसे वादा भी किया था, ये कैमरे लगाने का अभियान आज से हमने शुरू किया है। और जैसा अभी एसएसपी साहब ने बताया कि हमारे जो नगर पालिका क्षेत्र से जुड़ी हुई तीनों कोतवाली हैं, यानी कि रानीपुर, शेडकुल और ज्वालापुर, वो काफ़ी क्षेत्र हम कवर करेंगे। नगर पालिका का पूरा क्षेत्र कवर करने के साथ साथ इधर आने की औरंगाबाद के पुल तक, इधर ज्वालापुर में हम जो है घास मंडी से लेके और पुल जटवाड़ा तक, इधर मध्य मार्ग तक, साथ में पूरा नगर पालिका क्षेत्र तो हर महीने ही हम सुनते हैं। और चूंकि मोदी जी के जो मन की बात है वो देश के लिए, लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है, तो पूरे एक महीना उसका इंतजार रहता है और कार्यकर्ताओं के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ सामूहिक रूप से सुना जाता है। उनसे बहुत कुछ सीखने को, देखने को, पूरे हमारे देश में क्या क्या नए इन्वेंशंस हो रहे हैं उनको देखने, समझने का और उनसे अपने क्षेत्र में और बेहतर करने का एक शिवालिक नगर में शुभारंभ हुआ है। नगर पालिका शिवालिक नगर, ये जो हमारे चेयरमैन हैं राजीव शर्मा जी, उनके इनिशिएटिव से ये लगभग 100 कैमरे लग रहे हैं और इसमें मोटा मोटी 3 थाने कवर होंगे, सिडकुल कोतवाली, रानीपुर कोतवाली और ज्वालापुर कोतवाली। और ये 100 कैमरे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें पुलिसिंग बेहतर होगी। और विगत में कुछ घटनाएं वाहन चोरी की, यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी की आ रही थी,
अभी कैमरे लगने के बाद मेरा पूरा विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि हम इसको जीरो कर देंगे। और आपके माध्यम से मैं जो हमारी लोकल अर्बन बॉडी है और चेयरमैन साहब श्री शर्मा जी, इनका धन्यवाद और आभार भी ज्ञापित करता हूँ। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की दौरा। विद्या भारती के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जिला प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बता दें, रुड़की में सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाई अलर्ट भी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। विद्या भारती के प्रतिमा मान में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए। रुड़की में सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहेगा हाई अलर्ट। तो बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की दौरा। विद्या भारती के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल मुख्यमंत्री आज होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। रुड़की में सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाई अलर्ट रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा, जिला प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सीएम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रुड़की में सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाई अलर्ट भी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की दौरे पर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। सीएम की सुरक्षा के बीच चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जानकारी आपको दे दें, विद्या भारती के प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। तो सीएम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जानकारी आपको दे दें, रुड़की में सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहेगा पूरी तरीके से हाई अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई अलर्ट जो है वो रहेगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर रुड़की का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का रुड़की का दौरा, जो कि कई मायनों में अहम माना जा रहा है। विद्या भारती के प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। सीएम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रुड़की में सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाई अलर्ट रहेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विद्या भारती के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था की गई है। रुड़की में सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाई अलर्ट भी रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।